अच्छा दोस्तों, इसका एक बड़ा चिलिंग सा एक वीडियो आया है जिसमें सुसाइड बॉम्बिंग को जस्टिफाई कर रहा है। ये कहना है कि यार जो सुसाइड बॉम्बिंग है, जो आत्मघाती हमला है, इसको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है। वो इतना बुरा नहीं है जितना लोग समझते हैं। बस तुम्हें बटन दबाना है, दैट्स इट। एक छोटा सा बटन, 1 सेकंड का काम है। उसके बाद तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स परमानेंटली सॉल्व हो जाएंगी। इसको बोला कि भाई तू जाएगा और तू बटन दबाएगा और तूने गाड़ी फाड़नी है। ये चाह रहा था कि नहीं, ये सुसाइड बॉम्बर बने। इसी ने इसको रेडिकलाइज करा, इसी ने इसके दिमाग में डाला कि तू बड़ा होके बेटा सुसाइड बॉम्बर बनेगा। हमास से इंस्पायर हुए थे और हमास टाइप के अटैक ये भारत के अंदर करना चाहते थे। रिकॉनेसेंस तुम करोगे, रेकी करोगे इलाके की, ये करे नहीं, ओनली सुसाइड बॉम्बिंग। एक ही तरीका है कि तू फट जा जाके। खुद की जान लेना गलत है इस्लाम में, यही वो बंदा था, लेकिन दूसरों की जान लेना ठीक है। इसके बेटे को पुलिस उठा के ले गई तो इसका दिल टूट गया, इसको बड़ा बुरा लगा। यही है टिपिकल जिहादी माइंडसेट। खुद को कुछ नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया में आग लग जाए। कितने बेगुनाहों की जान लेने की साजिश में इसका बेटा था। पॉइजनिंग से ही मर जाएंगे लोग, राइसन की पॉइजनिंग से, वो सब ठीक है। हजारों लोग मर जाएं, लोग जल जाएं, बम में ब्लास्ट हो जाए उनका, वो सब चीज ठीक है। मेरे बेटे को मत पकड़ लेना यार। बाकी मेरा बेटा हजारों को मार दे, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है वो। अच्छा दोस्तों, इसका एक बड़ा चिलिंग सा एक वीडियो आया है जिसमें सुसाइड बॉम्बिंग को जस्टिफाई कर रहा है। हम उस वीडियो के बारे में भी बात करेंगे और बताएंगे कि इसने किस किस को ब्रेन वॉश करा, किसको बोला कि तुम भी सुसाइड बॉम्बर बनो, किसने मना किया, और इस पूरे संदर्भ में क्या बातें चल रही हैं। वील गिव यू द लेटेस्ट एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखें और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उसका एनालिसिस करके। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations: when a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. आपने वीडियो देखा? Investigators find Umar un-Nabi's video calling suicide bombing martyrdom. Investigators probing the blast near Delhi's Red Fort have found a purported video of Dr. Umar un-Nabi, who was behind the wheel of the car that exploded on November 10th, in which he's heard calling a suicide bombing martyrdom operation. One of the very misunderstood concept is what has been labeled as the concept of suicide bombing. ये बड़ा misunderstood है। इस आदमी का, इस मरे हुए आतंकी का यह कहना है कि यार जो सुसाइड बॉम्बिंग है, जो आत्मघाती हमला है, इसको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है। वो इतना बुरा नहीं है जितना लोग समझते हैं, है ना। वो तो एक मार्टरडम ऑपरेशन है। इट इज अ मार्टरडम ऑपरेशन, यानी कि वो शहीद बनने के लिए जा रहा है। आप उसको ये क्यों कह रहे हैं कि उसने अपनी खुदकुशी कर लिया, उसने अपनी जान ले ली है, ये सब कर लिया? गलत बातें क्यों बोल रहे हैं? ये तो बड़ी पॉजिटिव चीज है। You know, this is a martyrdom operation. ये समझाने की कोशिश कर रहा है इस वीडियो में। और there are multiple arguments and contradictions that have been brought against it. Martyrdom operation is when a person presumes that he's going for sure die at a particular place at a particular time. He goes against the presumption that a particular person is going to die. He is going to die in a particular situation. बेसिकली क्या है कि एक तो होता है कि आप लड़ते लड़ते मर गए, उस समय आपको यह नहीं पता होता कि आपकी मौत कब होने वाली है। आपको नहीं पता, हो सकता है आप जीत जाएं, हो सकता है आप हार जाएं, हो सकता है आपको गोली लग जाए, कुछ हो जाए, आपकी डेथ हो जाए। लेकिन मार्टरडम ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू दिस टेररिस्ट इज जब आप खुद चुनते हैं वो जगह जहां पे आप मरने वाले हैं, वो समय जहां मरने वाले हैं। और कहता है कि बहुत फर्क है, इट इज नॉट सुसाइड, इट इज अ मार्टरडम ऑपरेशन। दोस्तों, ये जो वीडियो आपने देखा ना, ऐसे रिक्रूटमेंट के वीडियोस हजारों की तादाद पे डार्क वेब पे घूम रहे हैं, ऐसे टेलीग्राम पे घूमते हैं।
हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वीडियो, और इस तरीके से लोगों को मोटिवेट करा जाता है कि जो तुम कर रहे हो वो मजहब के लिए कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो धर्म के लिए कर रहे हो, जब तुम मरोगे तो तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, और दुनिया, ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम चल रही है ना, ये पूरी दुनिया भर में लोग तुम्हें इज्जत नहीं दे रहे, ये नहीं हो रहा, तुम्हारा काम नहीं बन रहा, ये सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी क्योंकि तुम चले जाओगे डायरेक्ट जन्नत। बस तुम्हें बटन दबाना है, दैट्स इट। एक छोटा सा बटन, 1 सेकंड का काम है, उसके बाद तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स परमानेंटली सॉल्व हो जाएंगी। ये दोस्तों, ये दिस इज रेडिकलाइजेशन ऑफ द वर्स्ट काइंड। और ये बंदा ये कह के डू नॉट फियर डेथ, कह रहा मौत से क्या डरना, मौत से क्या डरना, राइट? अब मौत से क्या डरना, अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूं कि मौत से क्या डरना। दिल्ली ब्लास्ट को कॉन्स्पिरेटर हैड बैक्ड आउट ऑफ फिदाइन अटैक, सुसाइड इज सिन। अब ये देखिए ना, ये बंदा जो कह रहा है, ये आत्महत्या करना इस्लाम में गुनाह है, आप आत्महत्या नहीं कर सकते, ये कह रहा है। और ये है डॉक्टर उमर नबी, ये तो जस्टिफाई कर रहा है, ये कह रहा है कि आत्महत्या है ही नहीं, ये तो मार्टरडम ऑपरेशन है, तुम उसको आत्महत्या कैसे कह सकते हो, तुम उसको सुसाइड बॉम्बिंग, ये सब गलत अल्फाज हैं। एक्चुअली इट इज मार्टरडम ऑपरेशन। ये देखिए साहब, दिल्ली ब्लास्ट को कॉन्स्पिरेटर जासिर बिलाल AKA दानिश, ये है जासिर बिलाल AKA दानिश, who was arrested from Srinagar. Yesterday was the first choice of the suicide attack, but he refused. Bilal, a resident of Qazikund in Anantnag district, was radicalized by Red Fort car bomber Dr. Umar Nabi. He was also providing technical support to him. अब ये इसको बोला कि भाई तू जाएगा और तू बटन दबाएगा और तूने गाड़ी फाड़नी है। ये नीचे वाला जो है, ये ठीक है, बिलाल कह लो, दानिश कह लो, जो कह लो इसको, ये बंदा, इसको गाड़ी के अंदर बैठना था, इसने मना कर दिया। अब इसने क्यों मना करा, वो तो कह रहा है मार्टरडम ऑपरेशन। ये कह रहा है, अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट बिलाल हैड बीन रेडिकलाइज्ड फॉर अ सुसाइड बॉम्बिंग सिंस 2023 by Umar, arrested doctors revealed during interrogation. However, when he was asked to carry out the attack this year, he refused, saying that suicide is a sin in Islam. खुदकुशी करना, आत्महत्या करना इस्लाम में गुनाह है, इसीलिए इसने बोल दिया कि साहब ये काम आप मुझसे ना करवाएं क्योंकि ये गुनाह है। अच्छा, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि गुनाह नहीं है, ये कह रहा है नहीं गुनाह है। Contrary to Bilal, Umar was seen as advocating suicide bombing in a new video that surfaced today. ये वही वीडियो जो हमने आपको भी दिखाया था। In the video, he is heard talking about how the concept of suicide bombing is very misunderstood. Dr. Umar, speaking in fluent English, says that what is labeled as a suicide bombing is actually a martyrdom operation, offering a glimpse into the world, into the would-be suicide bombers' radicalized mindset. The plan fell apart in April 2025 when Bilal backed out. He cited 2 primary reasons for his refusal. बिलाल के 2 कारण थे कि बिलाल ने मना कर दिया कि मैं ये ऑपरेशन नहीं करूंगा। पहले, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन। बेसिकली इसको ऐसा लग रहा होगा कि अगर मैं मर गया तो मेरे खानदान को, मेरे परिवार को कौन देखेगा। पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, एंड बिकॉज इज बिलीव दैट suicide was forbidden in Islam. Other members of the module initially wanted him to serve as an overground worker, OGW, but Umar insisted on a suicide bomb. बाकी सारी टीम वाले चाहते थे कि भाई तू OGW बन जा, इंफॉर्मेशन दे, सामान इधर से उधर ले जा, एमुनेशन इधर से, बारूद इधर से उधर ले जा, ये सारे के सारे काम कर। लेकिन ये जो बंदा था, ये चाह रहा था कि नहीं, ये सुसाइड बॉम्बर बने। इसी ने इसको पकड़ा बचपन में, जब ये यंग था काफी, इसी ने इसको रेडिकलाइज करा, इसी ने इसके दिमाग में डाला कि तू बड़ा होके बेटा सुसाइड बॉम्बर बनेगा। इसने इसको बोला, इसको पकड़ के पूरा मोटिवेट कर दिया। ये भी तैयार था, पर इसने बोला सुसाइड बॉम्बिंग नहीं करूंगा क्योंकि इस्लाम में ये गलत माना गया है, बाकी आप जो बोलोगे मैं करूंगा। दूसरी बात, ये सब पैसे नहीं है मेरे पास, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं दोस्तों, इसने ये नहीं बोला, इधर तो सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन लिखी है, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन। मैं ये मान रहा हूं कि ये सोच रहा था कि भाई मैं कुछ कमा भी रहा हूं, अगर मैंने कमाना दमाना बंद कर दिया मेरे माँ बाप का क्या होगा। तो इसके 2 कारण थे। बहुत बड़ी यह खबर आई है दोस्तों कि दिल्ली कार ब्लास्ट केस, मॉड्यूल वाज प्लानिंग हमास स्टाइल अटैक्स यूजिंग ड्रोन्स, सेज NIA प्रोब। अब जब इन लोगों को पकड़ा, जब बिलाल को थोड़ा सा टाइट करा और बाकी पूरे मॉड्यूल के लोगों का इंटरोगेशन करा, पूछताछ करी, तो बोला नहीं साहब हमास से इंस्पायर हुए थे और हमास टाइप के अटैक भारत के अंदर करना चाहते थे। ये पूरे के पूरे जितने भी लोग थे। NIA's investigation has revealed that Wani had provided technical support for carrying out terror attacks by modifying drones and attempting to make rockets ahead of the deadly car bomb blast. The drones were to be equipped with a camera and battery. Small but powerful bombs were supposed to be fitted in them for triggering blasts at crowded places, but the sinister plan was foiled as the module was busted. यही था पहले, ये जो
रेड फोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, वो प्लान्ड नहीं था। प्लान्ड ये था कि हम ये करेंगे, हम 6 दिसंबर को मास अटैक करेंगे, ये 23-25 गाड़ियां, हमारी 32 गाड़ियां होंगी, 6 अलग अलग मुख्तलिफ जगह ये ब्लास्ट हो जाएंगी, यहां पे रॉकेट, ये हमास ने ऐसा होममेड रॉकेट बनाया, जो हमास ने ना, जो इजराइल के ऊपर डालते हैं, यही इन्होंने प्लान करा था बनाने का। और कमर्शियल ड्रोन ये तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। इंटरनेट में कोई भी आपकी ऐसी वेबसाइट होती है जहां पे आप नॉर्मली सामान मंगवाते हैं घर के लिए, आटा, तेल, चावल, जो भी मंगवाते हैं, पेंसिल, कॉपी, जो भी आप मंगवाते हैं, वहीं पे आप ड्रोन डालो तो ड्रोन आ जाएगा आपके घर पे। उसी ड्रोन को मॉडिफाई करके उसके ऊपर आपने एक्सप्लोजिव डाला छोटा सा, क्योंकि ड्रोन एक सर्टेन लोड उठा सकता है, ज्यादा नहीं आया, ऐसा नहीं कि आपने 4-5 किलो डाल दिया, नहीं, लेकिन कुछ 100 ग्राम तो उठा सकता है, 100, 200, 300 ग्राम। और कुछ कुछ एक्सप्लोजिव्स इतने पावरफुल होते हैं कि 100, 200, 300 ग्राम भी, जैसे RDX है, वो फट गया तो बहुत डैमेज कर सकता है। ऐसे कई सारे ड्रोन्स के नीचे आपने कुछ डाला। कुछ ड्रोन्स हो सकता है बड़े भी हो सकते हैं, जो किलो 2 किलो उठा लें, 5 किलो उठा लें, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इस तरीके के ड्रोन्स इकट्ठा करना, जो कि कमर्शियली अवेलेबल ड्रोन्स हैं, कमर्शियल ड्रोन्स हैं, जिनको मॉडिफाई करके बोला कि ठीक है, जहां पे भीड़ भड़के का इलाका होगा वहां पे जाके ड्रोन गया और वहां पे फट गया। कामेकाजी ड्रोन बनाया आपने, सुसाइड ड्रोन्स बनाया आपने, वहां पे जाके फट गया और 10, 15, 20 लोगों को चला गया। इस तरीके से कई सारे क्राउडेड इलाकों में कई सारे ड्रोन से अटैक करना। ये कहते हैं such attacks are carried out by terror groups like Hamas and Islamic State in Syria, Iraq and Israel and Afghanistan, and attempts were being made to replicate that model here. Similar to the Hamas-style drone attack plan, a terror strike using drone was carried out by Pakistan-based terrorists at Jammu Air Force Station in 2021. 2 low-flying drones were used to drop 2 improvised explosive devices, which was the first of its kind. ये दोस्तों 2021 में भी हुआ था, जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में, जहां पाकिस्तान से ड्रोन आए थे और एयरफोर्स स्टेशन पे हमला करने की कोशिश करी थी। तो ये एक तो कार से अमोनियम नाइट्रेट, दुनिया भर का अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर लिया आपने, लगभग 3 टन, ऑलमोस्ट 3 टन, राइट। और वो गाड़ियां 30-32 गाड़ियों में अलग अलग जाना, रॉकेट बनाना, ड्रोन्स, कई सारे ड्रोन्स, एक नहीं कई सारे ड्रोन्स ऐसे इकट्ठा करना जो कोई ऊपर से आए और आसमान से, जिसको कहते हैं ना मौत भर से, आग भर से लोग मर जाएं, बेगुनाह लोग मर जाएं। ये सारा का सारा प्लान। तब हुआ ये कि ये प्लान पता लग गया, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को पता लग गया, पुलिस को। अब जब इनकी धरपकड़ हुई तो सामान लेके भागे ये। रेड फोर्ट के आगे इनकी गाड़ी फटी है। ये बैकग्राउंड में सारा कुछ चल रहा है दोस्तों, किस तरीके से ड्रोन्स खरीदे जा रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से ड्रोन्स खरीदे जा रहे हैं, किस तरीके से मॉडिफिकेशन हो रहा है, किस तरीके से उसमें एक्सप्लोजिव लगाया जा रहा है, यहां पे अलग से फैब्रिकेशन हो रहा है, हम रॉकेट फायर कर सकते हैं कहीं से। ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं और यहां पे लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि तुम सुसाइड अटैक कर दो, तुम चिंता मत करो, तुम कर लो। उसको बता रहे हैं, वो डर रहा है, वो कह रहा है नहीं यार मैं जहन्नुम में चला जाऊंगा, इस्लाम में फॉरबिडन है। दूसरी बात, पैसे भी नहीं है अपने पास, मेरे माँ बाप का, नहीं नहीं तुम करो। बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं बिलाल देखो सुनो, तुम OGW बनो, ओवरग्राउंड वर्कर बनो, ठीक है, तुम एक्शन भी करोगे थोड़ा बहुत, लेकिन तुम लॉजिस्टिक्स में भी सपोर्ट करोगे, तुम पूरा एक इंटीग्रेटेड जो होता है मामला पूरा, कि कम्युनिकेशन है, लॉजिस्टिक्स है, सप्लाई है, ये सब तुम देखो, रिकॉनेसेंस तुम करोगे, रेकी करोगे इलाके की। ये कह रहे नहीं, ओनली सुसाइड बॉम्बिंग, एक ही तरीका है कि तू फट जा जाके। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें जो उमर है जिसने अपने आप को कार ब्लास्ट में उड़ा लिया, उसने एक और अपने साथी से कहा था कि तुम जाके अपने आप को उड़ा लो, मतलब शहीद हो जाओ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरे, इससे आप जन्नत में जाओगे। पर उसने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि कहा कि सुसाइड करना इस्लाम में गुनाह है, पर दूसरों को मारना इस्लाम में गुनाह नहीं है। शायद ये बात उन लोगों के दिमाग में पता नहीं कैसे आई या किसने बिठाया, पर किसी भी धर्म में किसी को भी मारना गुनाह है। तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों को ये सब सिखाया नहीं गया, उनको ब्रेन वॉश किया गया। तो पता नहीं, जो मेजर गौरव आर्या है उन्होंने जो विश्लेषण किया आपको कैसा लगा, और अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए चैनल।